हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आई नो इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस्ड भी होंगे, टेंस्ड भी होंगे, क्योंकि देखो हम अपनी ज़िंदगी के साल 6 महीने 2 साल एक कम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम टाइम पास कर रहे हैं। हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी खुद की होप होती है, हमारे सपने होते हैं एंड बहुत सारी सेल्फ डाउट भी होते हैं कि होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो वो बर्डन, वो प्रेशर हम लोग लास्ट में झेल नहीं पाते और एग्जाम टाइम पे हम इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद कोई बात ही नहीं करता है। सो वो क्या चीज़ है? हमारा पॉजिटिव माइंडसेट और लास्ट के दिनों में हमें कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको प्लीज़ करके जाना। ठीक है, PYQs, PYTs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इन टॉपिक्स नहीं छोड़ के जाने, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं। ठीक है, और मेन थिंग साइकेट्रिक के लिए कुछ टॉपिक्स लाइक मिनी MSc पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उनका आप निमोनिक बना सकते हो। SSP, NABH एंड ADO करके, नार्सिसिस्टिक हिस्ट्रॉनिक एंड ऑल, तो उनके निमोनिक्स बना के आप याद कर सकते हो। PQLI, HDI में कौन सा रैंक कितना है। ठीक है, ये सब आपको याद करना है। और लाइक मैंने बताया था जो इंडिकेटर्स हेल्थ के बताए थे मैंने आपको, वो सारे याद करने हैं। ठीक है, इन सब के निमोनिक्स आपको बना के याद करने हैं। लास्ट टाइम पे कभी भी न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ने। आप लास्ट पे सोचो कि अच्छा मैं उधर देख लेता हूँ, उस यूट्यूब चैनल को देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, लिमिटेड लोगों पे ही ट्रस्ट करो। मतलब लिमिटेड जो आप जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, उन्हीं पे ट्रस्ट करो। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर हम देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम पे, और खुद के ऊपर यकीन रखना होता है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, लास्ट टाइम पे जो अच्छे से अपना आपको हैंडल करता है ना कामली, जो अपना माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव रखता है, वही बच्चा बहुत आगे जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस्ड होते हैं किस चीज़ों को लेके कि अच्छा ये भी नहीं पढ़ा था मैंने, ये कंटेंट भी हमारे पास नहीं है, अब कोई नया टॉपिक मिल गया उसको भी पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना, वो चीज़ याद नहीं रहेगी, जो पढ़ा हुआ है उसको भी भूल जाओगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस टाइम पे जो आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, जो नोट्स हैं, उन्हीं को रिवाइज करना है, बार बार मल्टीपल रिविजन्स करनी है। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हो तो 4 to 5 आवर्स आप थ्योरी को ज़रूर देना। MCQ प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि थ्योरी को हम बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। थ्योरी ऐसे थोरोली आप पढ़ सकते हो दिन में जब भी आपका मन करता है। लाइक थ्योरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड देखो इतने ज़्यादा बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, लाखों बच्चों में से आपको अलग निकलना है ना, तो उनसे कुछ अलग करना है। सब लोग स्ट्रेस में हैं, आप भी स्ट्रेस लोगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो स्ट्रेस नहीं लेना होता, क्योंकि देखो हम स्ट्रेस में एग्जाम देने जाते हैं ना, तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। फिर घर पे आके हमें रिग्रेट होता है कि यार, ये रिग्रेट होता है कि यार इतना इजी क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने माइंडसेट को अच्छा रखो, ये सोचो कि सिलेक्शन तो मुझे लेना है, ठान के चलना है। ऐसा नहीं सोचना कि चलो देख लेंगे, मतलब होगा नहीं तो अगले वाला हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। इसी बार सिलेक्शन लेना है, ये सोच के जाना है। बस अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालो, थोड़ा कामली सिचुएशन को हैंडल करना सीखो। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है ना इस एग्जाम के बाद ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना होता किसी भी चीज़ का। बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, ये सोच के जाओ कि इस बार तो मैं लूंगी, इस बार मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, बहुत हो गया अब, इस बार मुझे सिलेक्शन लेकर ही वापस आना है। ठीक है, और अगली बात हम करेंगे कि लास्ट 15 डेज में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पढ़ने हैं सारे, और किसी भी नई चीज़ के पीछे नहीं भागना। और जो मेन चीज़ मुझे आपको सजेस्ट करनी है, जो मैंने भी लास्ट के 14 to 15 डेज, आई थिंक 15 to 20 डेज में मैंने किया था, फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करना, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम एंड ऑल, कुछ भी नहीं होना चाहिए फ़ोन में। ठीक है, क्योंकि इससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैंने भी किया था अपने 15 to 20 डेज में लास्ट में, वो ये थी कि मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उनमें से लाइक मैंने अपने कोचिंग का कंटेंट भी पढ़ा था। एज यू ऑल नो कि मैंने GMR से कोचिंग किया था 4th ईयर के मिड में, मतलब 3 to 4 मंथ्स ऐसा लास्ट में मैं जा रही थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, कोचिंग कंप्लीट होने के बाद जो भी मेरे वहाँ से बेसिक कंप्लीट मैंने किए थे, उनके बाद भी मैंने कुछ कंटेंट अपना खुद से किया था कलेक्ट। मुझे कहीं कहीं से जहाँ से मुझे अच्छी चीज़ें मिलती थी मैं लिख लेती थी उनको, हमेशा फ़ोन में नहीं रखती थी मैं। तो मुझे लिखना भी अच्छा लगता था, क्योंकि अपना कंटेंट जब तक खुद का लिखा हुआ नहीं होता ना, तब तक वो आप रिटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चीज़ों को डिजिटली इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद ऐसा करना है कि लाइक जहाँ से भी आपको चीज़ें मिल रही हैं उनको लिखना होता है, जो बच्चे अब अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे।
सो लास्ट टाइम पे कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था जिनकी लाइक रैपिड रिवीजन क्लासेस एंड ऑल होती हैं। तो उसमें से वन ऑफ माई फेवरेट इज साक्षी अरोड़ा हंस मैम, डॉक्टर साक्षी अरोड़ा हंस मैम। तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया। OBGY इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट नाउ। सो बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। मैंने उनके सारे रैपिड रिवीजन की क्लासेस जो भी यूट्यूब पे आते थे, लाइक मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं उनका कोचिंग परचेज कर लूँ या मैं किसी और कोचिंग्स पे जाऊँ या मैं कुछ और करूँ। सो मैंने अपने कोचिंग पे ही ट्रस्ट किया था और कुछ कंटेंट जो मुझे लगता था मेरे पास नहीं है वो मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। सो NNL नर्सिंग नेक्स्ट लाइव प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ताकि उससे आप भी हेल्प ले पाओ। मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला इससे। एंड सेकेंड वन इज़ JDR करके एक चैनल है, JD नर्सिंग, हाँ सॉरी। तो वो बहुत अच्छा है। उनसे मैंने लास्ट के जो उनके वीडियोस है ना, आप कमेंट्स भी जाके चेक कर सकते हो, अभी 4 to 5 मंथ्स पहले जो मैंने किए थे, लाइक सितंबर के टाइम पे जो उनका सीरीज़ चल रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा कराया। उनके मतलब उनके वीडियोस भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ये कोई एडवर्टाइजिंग वीडियो नहीं है, मुझे कोई मिल भी ना रहा कोई बेनिफिट, लाइक ऐसा आप सोचो कि प्रमोट कर रही हूँ मैं किसी चैनल को, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैं हेल्प करना चाहती हूँ कि जहाँ से भी फ्री कॉन्टेंट मिलता है ना, जहाँ से भी नॉलेज मिल रही है, हमें वो ले लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार जाके जस्ट गो थ्रू करना है NNL से या बाकी जो भी मैंने प्लेटफॉर्म्स आपको बताए हैं, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया था, ठीक है। सो इट विल गिव यू लॉट ऑफ कंटेंट एंड बेनिफिट ऑल्सो लास्ट टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। लाइक अगर आपको लगता है कि आपने कोचिंग पे इतना ज़्यादा सफिशिएंट आपके पास है कंटेंट, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, तो मत जाना। मतलब मैं यही सजेस्ट करूँगी, ऐसे मत जाना। बट मुझे लगता था कि कुछ कुछ चीज़ें मुझे बूस्टअप करनी है, मुझे नहीं पता, लाइक बहुत सी चीज़ें हमें अपडेटेड नहीं पता होती, तो वहाँ से मैं वो चीज़ें लिख लेती थी जहाँ से भी मुझे मिलती थी, ठीक है। लाइक देखो नॉर्सेट में क्या होता है कि उन्हें आपको कंफ्यूज करना है, घुमा के क्वेश्चन देने हैं। अब करने वाला तो इस चीज़ में भी वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि FIPV की थर्ड डोज लेफ्ट आर्म पे लगेगी या राइट पे। बहुत बच्चे, मैं कहती हूँ 50% बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि FIPV की थर्ड डोज भी अपडेट हो चुकी है। ऐसा तो बहुत से हेल्थ इंडिकेटर उन्हें पता ही नहीं होंगे कि अपडेट हो चुके हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नए वाला मतलब पढ़ के जाना, तो बहुत सी चीज़ें अपनी हमें खुद ढूंढनी पड़ती हैं, कुछ स्ट्रगल हमें खुद से करने पड़ते हैं। हर चीज़ नहीं मिलती ना सामने से हमें, ठीक है। मैं तो बहुत से मतलब मैं तो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती थी ऐसे बाकी चीज़ें, टेस्ट सीरीज एंड ऑल, तो मैंने नहीं किया था उस टाइम पे। मेरे पास जितना कंटेंट होता था, जितनी चीज़ें मुझे फ्री में मिल जाती थी, किसी फ्रेंड से हेल्प ले ली जो मतलब कर देते थे उस टाइम पे, तो मैं ऐसे कर लेती थी। तो एंड टाइम पे हमेशा याद रखना कि नए कंटेंट के पीछे बिल्कुल नहीं भागना, अपने ही कंटेंट को रिवीजन करना है बार बार। और लास्ट टाइम पे आप टेस्ट सीरीज में, मुझे आज भी बच्चों के मैसेजेस आए टेलीग्राम पे कि उन्होंने लाइक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, उनके 50 to 60 मार्क्स बन रहे हैं, मैम बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मतलब लास्ट टाइम पे आप ऐसे इतना ज़्यादा होपलेस हो जाते हो कि पता नहीं क्या होगा, मतलब मेरे तो टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता चीज़ों का बच्चे, क्योंकि देखो अगर हम ज़्यादा सोचेंगे ना चीज़ों को लेके, तो इजी से क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं हम एग्जाम टाइम पे। फिर बाद में हमें यही होता है कि काश काश रह जाता है वो, फिर उस काश का फिर आपको अगले साल उस चीज़ को मतलब भरना पड़ेगा। वो 6 महीने आपके फिर से वो गैप आ जाएगा, तो वो काश नहीं आना चाहिए इस बार, ठीक है। सो अपनी माइंडसेट को बहुत अच्छा रखना, पॉजिटिव सोच के जाना है। अपने पेरेंट्स के साथ बातें किया करो, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करो, और जितना ज़्यादा हो सके ना इन 15 डेज में अपने जितने भी आपके पास चीज़ें हैं, चाहे आपके पास 10 टॉपिक पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ 4 टॉपिक भी अगर आप बार बार पढ़ रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक जितना भी आपके पास लिमिटेड कंटेंट है अभी, जितना भी है मोर देन इनफ है वो एक सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सिलेक्शन लेना है ना हमने, तो उस चीज़ों को बार बार रिपीटेड मोड पे पढ़ना है, ठीक है। जो आपने एक बार चीज़ें पढ़ ली उनको फिर से देखना है बार बार, क्योंकि हम भूल जाते हैं। ये एक हमारा साइकोलॉजी है कि हम चीज़ें जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे ना, हमें याद नहीं रहेंगी। थोड़े टाइम के लिए रिटेन करोगे फिर भूल जाओगे, आज पढ़ा तो 3 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। तो पढ़ लेना अच्छे से, जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई उन पर प्लीज़ फोकस करना, और अच्छी चीज़ें सोचनी है। नेगेटिव कभी नहीं होना कि मेरा नहीं होगा। अब फिर भी आपको अगर लग रहा है आप थोड़े से भी नेगेटिव हो रहे हो, लाइक मैं टेलीग्राम पे बहुत से बच्चों को ऐसे बताती रहती हूँ कि ये कर लो, ऐसा नहीं करना। बहुत से बच्चे होपलेस हो जाते हैं, तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो आप पर्सनल बेसिस पे भी, मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझा दूंगी जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं अपने लाइफ में। सो ये वीडियो इसी पर्पज़ के लिए था कि मैं आपका थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर पाऊँ इस टाइम पे, क्योंकि देखो भीड़ से अलग निकलना है ना, तो पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि मुझे इतनी रैंक चाहिए, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल होपलेस नहीं होना होता चीज़ों को लेके। बाकी सब कुछ अच्छा होगा, बाकी सब कुछ भगवान जी पे छोड़ दो। एंड इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। एंड प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखी है आपने, अब तक इतनी मेहनत की, इतनी आगे तक आए हो तो कुछ सोच के ही आए हो, ठीक है। फैमिली की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आई नो वेरी वेल, सबकी होती हैं, खुद की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं।
तो उन सबको पूरा करना है ना, तो अच्छा ही सोचना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। जितना कंटेंट है, जितना है, मोर देन इनफ है। तो अच्छे से पढ़ाई करना। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।